बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान में ये शोर मचेगा कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं या पाकिस्तान की जो आला अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे काम कर रही है। ये अब शोर पड़ेगा। उसकी वजह है कि जो एक जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान, मेरा नहीं ख्याल वो किसी टीवी के लिए काम कर रहे हैं, वो इसलिए आजकल यूट्यूब पे हैं। लेकिन अगर वो कोई सहाफ़त कहीं कर रहे हैं, कहीं लिखते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने दरख्वास्त दायर की और वहाँ से एक रिमार्क आया और ये केस डिसमिस हुआ कि आज़ाद अदलिया को ट्वीटों से ख़तरा नहीं है, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत का एक नोटिस समोटो ले लिया जाता है, उन्हें बुला लिया जाता है, या जब भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके सामने थोड़ी सी डिटेल्स रखना चाहता हूँ कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मेरी इस बारे में क्या सोच है। आप जो मुझे मुसलसल देखने वाले हैं उन्हें पता होगा कि एक बात मैं अक्सर किया करता हूं कि इंसान का एक नज़रिया होना चाहिए। अगर वो ये बिलीव करता है कि वाकई इस मुल्क में कोई और किसी के बाजू मरोड़ रहा है, तो फिर उसे अदालत के अंदर जाके भी जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, वो कहे जी ये मेरा बिलीफ है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, सज़ा देनी है तो दे दें। मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई एक इनकलाबी इस मुल्क में ज़ोर शोर के साथ जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ बोलते हैं या हमारी अदलिया के खिलाफ बोलते हैं या जिस तरह भी बात करते हैं, वो कभी खड़े हो जाएं और स्टैंड ले लें और कहें जी कि अब जब आप हमें पकड़ने लगे हैं या हमारे से बात हो रही है, तो हम अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये है वो बात जो कभी हो गई तो मैं उस बंदे के साथ खड़ा हूँगा। क्योंकि अगर आपका ये बिलीफ नहीं है कि वाकई कोई किसी के बाजू मरोड़ है और आप किसी के कहने पे और मुबैना तौर पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पे ये बातें कर रहे हैं, तो फिर आपका एहतसाब होना चाहिए, होगा, और हम उसके साथ खड़े होंगे। अदलिया का अगर आप वकार सिर्फ इसलिए मजरूह करेंगे कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ है, या एक जज साहब जो मनी ट्रेल दे रहे हैं जिनके मामलात अब FBI में पहुंच चुके हैं, एक ऐसा बैलेंस्ड फैसला दिया गया जिसपे किसी न्यूट्रल बंदे को एतराज नहीं हो सकता, हुकूमत का जो भी वहां पर रेफरेंस था उसे क्वाश कर दिया गया, फिर पीछे क्या रह गया है? क्या कोई ज्यादती की है जजिस ने? क्या 10 रुकनी बेंच में से जो 7 जजेस के खिलाफ बातें हुई हैं, क्यों हुई हैं? उन्होंने ऐसा क्यों फांसी दे दी है किसी को गलत करप्शन में जेल में डाल दिए? क्या किया है इस बेंच ने जिसके खिलाफ कोई बात करे? हम तो सिर्फ बात करते हैं ओवरऑल निज़ाम की, जिसके अगर मैं अदलिया के बारे में कभी बात करता हूं तो मैं कहता हूं जी गरीबों को इंसाफ दो, इसमें तो इनका कोई अंसर नहीं आपको मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि अवाम खड़ी होगी तो फिर क्या करोगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन टारगेट करना इस तरह से और इस तरह की बात करना 7 जजेस के हवाले से, जाहिर है इसके बारे में सवाल होना चाहिए। हम किसी एक इंडिविजुअल जज के कंडक्ट पे बात कर सकते हैं, चाहे अरशद मलिक के कंडक्ट पे बात हुई है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा 2 राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला अपराइट जबरदस्त जज है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी वो टिल्टेड नजर आते हैं आंख में। कुछ आरा हैं इस बारे में, लेकिन ये तौहीन अदालत मेरी राय में नहीं है, क्योंकि आप एक जज के कंडक्ट को देख के उस कंडक्ट पे बात कर रहे हैं कि फलां बंदे को रियायतें मिली। जैसे नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी जज ने कहा जी आप लिख कर दें, गारंटी दें, वज़ीर आज़म से कहा, वज़ीर आला से कहा कि नवाज शरीफ मंगल तक नहीं मरेगा, लिख कर दें मुझे। आप मुझे बताएं क्या कोई इंसान ये गारंटी दे सकता है? इस पे ज़ाहिर है लोगों को एतराज़ होगा, लोग तनकीद भी करेंगे। लेकिन ये कह देना कि 7 जजेस ने एक जज को उल्टा लटकाने का फैसला कर लिया, ये गलत है। सोचना चाहिए कि क्या हमारी बात की कोई बेस भी है? क्या कुछ ऐसा आ गया है इस फैसले में जो जिसके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं कि कोई बायस नजर आ रहा हो, किसी को फंसाने की कोशिश की गई? और फिर लाख बातों की एक बात, एक बंदा ईमानदार है, उसके पास मनी ट्रेल मौजूद है, कोई कितना भी जोर लगा ले उसे नहीं मुजरिम साबित कर सकता। नवाज शरीफ के खिलाफ अगर मान लिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर जो है वो अदालतों ने फैसला दिया, ये मुबैना तौर पर फर्ज कर लिया जाए, क्या नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल दी फिर भी उसे सजा हुई? अगर इस सवाल का जवाब नफी में है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अदलिया कंप्रोमाइज हुई, इस्टेब्लिशमेंट ने यह करवाया? वो सिर्फ तब होता है जब सबूत हों, इसके बावजूद सजा दे दी जाए। सबूत नहीं थे, सजा हुई, उसके बावजूद आज तक ये बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने सजा दिलवाई। और कल आपको पता है कि एक मोहतरमा है जो नून लीग से फ़ायदे लेती रही हैं, वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि जी मेरे ना सिर्फ जो है वो केसेस ख़त्म किए जाएं बल्कि अजाला किया जाए जो मेरे और मेरे ख़ानदान की बदनामी हुई है। मतलब ये कोई डिमांड्स हैं? हिलन को मांगे चांद अनोखा लाडला। इस लाडले के साथ जो नरम रवैया इख्तियार किया गया वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है। किसी को लाड प्यार अब नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ जो बैठ के लोग
अदालतों के खिलाफ सिर्फ तब आवाज़ उठाते हैं जब वो किसी से सवाल पूछते हैं, जब वो कहते हैं जी अपनी मनी ट्रेल दे दें, जब किसी की नहीं होती उसे सजा दे देते हैं तो अदालतों के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। अदालतों के खिलाफ अगर ये लोग बोल रहे हो ना इंसाफ के लिए, हम सब साथ खड़े होंगे। मैं तो बोलता ही इसके लिए हूँ, मेरी तो सारी जद्दोजहद इसके लिए कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर के लिए एक जैसा कानून हो, एक जैसा इंसाफ हो। ऐसा ना हो कि अमीर को जल्दी मिल जाए और गरीब बेचारा धक्के खाता रहे, और एक मुर्गी चोरी में भी 6-6 साल लोग कैद काटें, और नवाज शरीफ पूरे मुल्क को लूट के खाने के बाद भी आज लंदन में बैठा है हवाखोरी कर रहा है। ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का मकाम है। हम इसके लिए बात करें, ना कि ये कहें कि वो नवाज शरीफ जो हमें लूट के खा गया है उसे वापस लाओ, वही ठीक है पाकिस्तान के लिए। तो फ़र्क समझना है हमने कि इस तरह के लोग जो लोगों को मिसगाइड करते हैं, ये पूरा टोला है। ये सिर्फ मतीउल्लाह जान की बात नहीं है, एक पूरा टोला है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें आपको ऐसे ऐसे मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए लोग नजर आएंगे जो एक्टिवली एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं, व्हाट्सएप पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। बाकायदा डिस्कशन होती है कि आप कैसे कैंपेन चलानी है, एक के बाद एक आपको फिर ट्वीट नजर आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि एक की वीडियो आ रही है, दूसरे की सिमिलर वीडियो आ रही है, कोई अखबार में खबरें चलाएगा, और करते करते एक पूरा नैरेटिव बिल्ड होगा। और पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो अगर बिरयानी पे वोट देते हैं तो वो इनकी बात भी सुन लेते हैं। ब्रेन वॉशिंग का ये अमल जो है वो हमें रोकना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है कि ऐसे लोगों को जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसे समोटर्स लिए जाएं और उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और अगर वो सच्चे हैं तो फिर वहां पे वो स्टैंड लें और कहें जी कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे गैर मशरूत, हम नहीं ऐसा कहेंगे जी कि जो हमने कहा था वो गलत था, मुंह से निकल गया था, या हमारे बच्चे ने अपने फ़ोन से ट्वीट कर दिया था मेरे फ़ोन लेकर। ऐसी बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने लफ्ज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपनी कही हुई बात को ऑनर करेंगे, ओन करेंगे। अगर ये होता हुआ नज़र आता है तो सच्चाई और झूठ में फ़र्क भी आपके सामने आ जाएगा। ना नवाज शरीफ ने ये किया, ना वो लोग जो नवाज शरीफ के हक़ में बोलते थे उन्होंने ये किया। और आपको पता है उनमें से 2 लोग जो हैं वो नया लोग के बैठे हुए हैं। हिस्ट्री है पाकिस्तान की एक, वो फिर मीडिया में बैठे लोग हों जो अपने आकाओं को डिफेंड करने के लिए इदारों के खिलाफ बोलते हैं। इदारों के खिलाफ कोई जमात खड़ी हो जाए जैसे पीटीएम है, उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। क्या कदरें मुश्तरक हैं इन सब में? जो पीटीएम का साथ दे रहे हैं वही नवाज शरीफ का भी साथ दे रहे हैं, वही जरदारी का भी साथ दे रहे हैं, वही अदलिया के भी खिलाफ हैं, वही चाहते हैं कि कोई जज भी मनी ट्रेल ना दे, वही चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ ना हो। क्या ये महज इत्तफाक है कि ये सारे हर करप्ट के साथ हैं? क्या ये महज इत्तफाक है कि हर वो चीज़ जो करप्शन के खिलाफ खड़ी होती है ये उसके खिलाफ हो जाते हैं? और मजे की बात, ये सारे मिल के इमरान खान के खिलाफ हैं और उसे गिराने के लिए जोर लगा रहे हैं। ये महज इत्तफाकात नहीं हैं, ये सब कुछ बाय डिज़ाइन हो रहा है। और इसको डिज़ाइन करने वाला बड़ा गॉड फादर लंदन में बैठा हुआ डोरियां हिला रहा है सबकी, जिसके पास अनलिमिटेड दौलत है, और वो प्रॉबली गैर मुल्की एजेंसियों के लिए जो काम कर रहा है। गैर मुल्की एजेंसियों का तो बजट ही अनलिमिटेड होता है। जिस CIA, जिस मोसाद और जिस रॉ के लिए ये काम करते हैं, वो तो ऐसे कामों के लिए अपने खजानों का मुंह खोल देते हैं कि यार लगाओ पैसा, पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करो, लगाओ पैसा और लोगों को अदालतों के खिलाफ खड़ा करो, लगाओ पैसा, जमातें खड़ी करो पीटीएम जैसी जो मुल्की इदारों के खिलाफ, सलामती के इदारों के खिलाफ खड़ी हो जाए। ये सब बाय डिज़ाइन हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये सब नाकाम होंगे इंशाल्लाह ताला। ये आने वाला वक्त साबित करेगा। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में वो सुबह लाएं, वो रोशन सुबह कि हम आँख खोलें तो हमें लगे कि ये वो पाकिस्तान है जो इंसाफ के ऊपर खड़ा हुआ है। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। आप सब के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।